गीता का अध्याय 6, उसमें 41 टू लेके 47 तक के श्लोक देखेंगे हम। अध्याय 6 जो है वो आत्म संयम योग है, और उसमें हमने पिछली बार अध्याय 6 का 31 से लेके 40 तक श्लोक देखे थे। उसमें जो अर्जुन ने 37 में 37, 38, 39 में क्वेश्चन पूछा था भगवान को। ये क्वेश्चन पूछा था कि जो भोगी व्यक्ति है, जो विचलित मन वाला भोगी व्यक्ति या योग भ्रष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का जो योगाभ्यास भी नहीं करता है, जिसको इस पुरानी दुनिया से, भौतिक पदार्थों से, देह की इंद्रियों से, देह के संबंधियों से वैराग्य भी नहीं है, तो ऐसा जो स्थिति भ्रष्ट योगी व्यक्ति है, जो परब्रह्म के मार्ग को भूल जाता है, उसकी क्या गति होगी? वो कहीं नष्ट तो नहीं होता है, मतलब वो क्या पद पाएगा? ऐसे का क्या हाल होगा संगम युग में? बाप का ज्ञान लेने के बाद अगर वो श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहा है, ना योगाभ्यास कर रहा है, ना इसको पुरानी दुनिया से वैराग्य है, ना अपनी देह की इंद्रिया, पदार्थ, किसी से वैराग्य नहीं है, और एकदम हताश हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी? ऐसा व्यक्ति कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता है, उसका पद भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है? क्या पद मिलेगा? तो मुरली में बाबा ने बोला है कि सदगुरु निंदक ठोर न पावे। जो सदगुरु की निंदा करने के निमित्त बनेंगे, उनको मेरा ठोर नहीं मिलेगा। ठोर क्या होता है? ठोर वो होता है जब अंतिम समय सारी दुनिया में विनाश लीला शुरू हो जाएगी, त्राही त्राही मचेगी, भगदड़ मच जाएगी, हाहाकार होगी। उस समय परमात्मा बाप के नजदीक वो आत्माएं पहुंच नहीं पाएगी। जो ऐसा ठोर रहेगा कि जहां पे सुख ही सुख रहेंगे, सारी दुनिया में हाहाकार चल रहा है और उस स्थान पर सुख ही सुख होगा, तो उस जगह पे, उस स्थान पे वो बच्चे पहुंच नहीं पाएंगे। ये मुरली में बात बोली है कि अगर निंदा करने के निमित्त बने, निंदा करना मतलब क्या? सर्विस के जगह डिसर्विस कर दी। जो बाप सुप्रीम सोल शिव साधारण मनुष्य तन में अवतरित हुआ है, उसके अलौकिक कर्मों को, अलौकिक वाचा को ना समझने के कारण उसके बारे में उल्टे कलंक लगा दिए। तो ऐसी जो भी आत्माएं हैं, उनको परमात्मा का ठौर नहीं मिलेगा अंतिम समय में। लेकिन यह बात की है कि वो योग भ्रष्ट हुआ है, स्थिति भ्रष्ट हुआ है, ना योगाभ्यास कर रहा है, ना परमात्मा की श्रीमत को फॉलो कर रहा है, तो उसकी क्या गति होगी? तो 6 का 41, 6 का 41 में देखिए आप। 6 के 40 में तो हमने देख लिया था पिछली बार। उसमें बोला कि जो बाबा का बच्चा बनता है, जो परमात्मा से सन्मुख पढ़ाई पढ़ता है, ऐसा जो योगी है, उसका ना नारकीय पृथ्वी लोक में
ना देवलोकीय पारलोक में भी कभी विनाश नहीं होता है। कोई भी जो सूर्यवंशी बच्चा बन गया, बाप की ज्ञान की किरणें जिसने अपने बुद्धि रूपी कलश में धारण कर ली, तो वो कभी भी दुर्गति में नहीं जा सकता। तो बाबा ने मुरली में बोला है कि मेरे सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले स्वर्ग में जरूर आएंगे। शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोही जबी, जन्म कोटि अगनाशई तभी। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है तो उसके अनेक जन्मों के पाप कर्म का विनाश हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि ऊंच पद पाएगा, अरे ऊंच पद नहीं पाएगा तो स्वर्ग में तो जरूर जाएगा, प्रजा में जाएगा, भले साधारण पद प्राप्त कर लेगा, क्योंकि स्वर्ग में तो सतयुग त्रेता युग में यथा राजा तथा प्रजा है। तो 6 का 41 में बोला है, उसी का कंटिन्यूएशन है। भगवान उवाच, भगवान जवाब देते हैं अर्जुन को कि उसकी क्या गति होगी ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्ति की। तो बोला, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती हा समाहा, शुचिनाम श्रीमंताम ये है योग भ्रष्टा अभिजायते। इसका मतलब है जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है, पुण्य कृताम लोकान, वो योग भ्रष्ट व्यक्ति सीधा बोलते हैं ना, अरे पाप कर्म किया तो कहा जाएगा, नरक में जाएगा। अभी संगम युग में भगवान जब आके पढ़ाई पढ़ा रहा है तो नरक कौन सा है? वही सदगुरु निंदक ठोर न पावे, कि उसको वो ठोर नहीं मिलेगा। बाबा ने बोले जो परमात्मा की ग्लानि करेंगे उनको, ऐसे विधर्मियों को अंतिम समय जब विनाश की लीला शुरू हो जाएगी तो वो दूर दूर खंडों में, जो जहां का है उन खंडों में फेंका जाएगा और वहां जाके उनको सेवा करनी पड़ेगी, बाप का संदेश देना पड़ेगा ऐसे समय। तो ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति डायरेक्टली द्वापर युगी कलयुगी नरक में नहीं जाता है। वो पुण्यात्मा के लोकों को पाकर, माना सतयुग त्रेता युग में आता है, पुण्य कृताम लोकान, मतलब जो देवात्माओं का लोक है सतयुग त्रेता युग रूपी, उसको वो प्राप्त करेगा, उसको पाएगा। भले अनेक वर्षों तक साधारण प्रजा वर्ग में भी रहकर प्राप्य शाश्वती समा उषित्वा, प्राप्य माना पाकर, शाश्वती माना अनेक, समा माना वर्षों तक, और उषित्वा माना रहकर। तो द्वापर युग और कलयुग में बाबा ने बोला है कि द्वापर युग और कलयुग में क्या होते हैं? राज परिवार होते हैं, फिर दास दासी भी होते हैं, प्रजा भी होती है। तो भले उच्च पद नहीं पाएगा, लेकिन सामान्य प्रजा वर्ग में जीवन में रहकर, वो जो सूर्यवंशियों का जो कुल रहेगा उसमें सामान्य प्रजा वर्ग में रहेगा, रहकर अंत में जाके शुचिनाम श्रीमंताम ये अभी जायते, अंत में जाके पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। अभी श्रीमंत क्या होता है? श्रीमंत माना धनवान। तो धन किसका ज्यादा है? ज्ञान धन जिसका ज्यादा है उसे भी श्रीमंत कहेंगे, जिसके पास स्थूल धन संपत्ति है वो भी श्रीमंत है, या जिसके पास पवित्रता रूपी धन है वो भी श्रीमंत है।
तो भले अनेक जन्मों में साधारण प्रजा वर्ग में आएगा, लेकिन अंत में जाके अच्छे धनवान व्यक्ति के पास एक नारी सदा ब्रह्मचारी, अपवित्रता नहीं है, अव्यभिचारी है, व्यभिचार नहीं है, ऐसे पवित्रता के धनी, ज्ञान के धनी, ऐसे जो श्रीमंत है उनके घरों में जन्म लेता है। तो उसकी क्या गति होती है योग भ्रष्ट व्यक्ति की? योग भ्रष्ट व्यक्ति की गति ये होती है, वो नारकीय लोक में तो नहीं जाता है डायरेक्ट, माना स्वर्ग में जरूर आएगा, पुण्य कृताम लोकाम, पुण्य लोक सतयुग त्रेता युग में जरूर आएगा। अभी 6 का 42 में जाते हैं। 6 के 42 में बोला है, अथवा योगिनाम एव कुले भवती धीमताम, अथवा योगिनाम एव कुले भवती धीमताम एतते ही दुर्लभतरम लोके जन्म यत ईदृशम। इसका क्या मतलब है? या तो वो क्या करेगा, अनेक जन्म साधारण प्रजा में रह के फिर बाद में जाके किसी ज्ञान के धनी या पवित्रता के धनी, अव्यभिचारी, ऐसे श्रीमंत या तो स्थूल धन संपत्ति वाले के घर में जन्म लेगा। तो बाबा ने बोला है कोई दास दासी भी बनते हैं, तो भले वो अनेक जन्म दास दासी बनते हैं, फिर लास्ट में जाके, लास्ट के जन्म में, त्रेता के अंत में जाके प्रिंस प्रिंसेस भी बन सकते हैं। तो संगम युग के पुरुषार्थ की बात है। संगम युग में जिसने जैसा पुरुषार्थ, मेरे को तो बाबा की याद ही नहीं आती है। कोई बोलता है मैं बहुत पापी हूँ, मेरे अंदर तो बहुत देवीमान है, तो वो बिना थके संगम युग में पुरुषार्थ करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, यत्न करता रहता है, चाहे वो अमृत वेला का पुरुषार्थ रहे। कई लोगों की शिकायत रहती है कि अमृत वेला हम लोग बैठ ही नहीं पाते, हमें निद्रा राक्षस पकड़ लेता है, कुंभकर्ण पकड़ लेता है, हमें बाबा की याद ही नहीं आती है, हमारा शरीर भारी रहता है, सर भारी रहता है। तो बार बार कितनी भी विघ्न आए, लेकिन वो व्यक्ति निरंतर संगम युग में अभ्यास करता जाता है, करता जाता है, बार बार प्रयत्न करता जाता है, तो कभी ना कभी सक्सेसफुल होगा ना। तो बाबा ने मुरली में बोला है लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। तो भले अगर अपने पुरुषार्थ पे दृढ़ निश्चय रहे और निरंतर प्रयत्न करते रहे, तो आगे चल के जो शूटिंग पीरियड है उसमें भी उच्च पद प्राप्ति का शूटिंग कर सकते हैं संगम युग में। तो या तो पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेंगे, अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम। ये धीमताम का अर्थ क्या है? धीमताम का अर्थ है बुद्धिमान, धीमत, और योगी माना बुद्धिमान जो योगी है, जो लगनशील है। लेकिन संगम युग में कभी न कभी बाप के ऊपर उनको अनिश्चय आया था, भले बुद्धिमान है, योगी है, ऐसे बुद्धिमान योगियों के कुल में पैदा होंगे, या तो श्रीमंतों के घरों में जन्म लेंगे, या तो ऐसे जो बुद्धिमान योगी है, धीमताम माना बुद्धिमान योगी, योगी नाम कुले माना योगियों के कुल में ही पैदा होते हैं। उसके बाद क्या बोला? एव भवती ही ईदृशम यत, किंतु उनका ये जो जन्म है, जन्म एतत लोके दुर्लभतरम, तो किंतु ऐसा जो जन्म है उनका, वो इस लोक में
माना पुरुषोत्तम संगम युग में अधिक कठिन है। माना जो सूर्यवंशियों का परिवार इकट्ठा हुआ है संगम युगी शूटिंग पीरियड में, तो ये जो श्रेष्ठ संगम युगी शूटिंग पीरियड में सूर्यवंशियों का जो परिवार मिला है, ये सूर्यवंशी का परिवार जो है ये मिलना बहुत कठिन चीज है। लेकिन ऐसे जो योग भ्रष्ट हुए व्यक्ति है वो बुद्धिमान योगियों के कुल में पैदा होते हैं। बाकी लोगों को ये सूर्यवंशियों का परिवार मिल नहीं सकता, तो उनके लिए तो कठिन हो जाता है, क्योंकि सूर्यवंशी का जो कुल है वो तीव्र पुरुषार्थियों का कुल है। तो इस श्लोक में बोला है कि वो बुद्धिमान योगियों के कुल में या तो वो जन्म लेंगे, लेकिन जो ये जन्म है उनका वो पुरुषोत्तम संगम युग में तीव्र पुरुषार्थी लोक में अधिक कठिन है। इसका मतलब क्या? क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मणों की 9 कुरिया है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी। तो जो फर्स्ट ब्राह्मणों की कुरी है सूर्यवंशी, जो तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है, उस कुल में अगर पहुंचना है तो वो बहुत कठिन है ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए। भले वो जो संशयालु बने जो ब्राह्मण है, जो नीचे वाले कुल के, जो थोड़ा या अधिक मात्रा में परमात्मा से निश्चय अनिश्चय में आ जाते हैं, अनिश्चय के चक्र में भी आ जाते हैं, संशयालु बन जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान है, योगी है, ऐसे कुल में जरूर पैदा हो सकते हैं, ऐसे कुल में जरूर जा सकते हैं। भले श्रीमत का अनुकरण नहीं कर रहे, भले योगा का अभ्यास नहीं कर रहे योग का, और भले इस पुरानी दुनिया से वैराग्य नहीं है, या इस ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर भी वैराग्य नहीं है, अगर और सूक्ष्म में जाएंगे तो उनके लिए क्या कठिन होगा? जो सूर्यवंशियों का कुल है ब्राह्मणों का, जो तीव्र पुरुषार्थियों का है, उसमें जाना कठिन हो जाएगा। तो उसकी क्या गति होगी, ये गति बताई जा रही है। उसके बाद 6 का 43, 43, 6 का 43, 6 का 43 निकालिए। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च तथा भूयाः संसिद्धो कुरुनंदन। तो उसकी क्या गति होगी, इसके बारे में बात चल रही है। तो इस श्लोक में बोला है कि संगम युग में जैसे ब्राह्मण बनता है, यज्ञ के आदि में भी ब्राह्मण बने थे सभी, तो जो पूर्व जन्म में पौर्व देहिकम, पौर्व देहिकम का अर्थ है पूर्व जन्म से प्राप्त, जो संगम युग के आदि के जन्म जो ब्राह्मण बना था, वो क्या करता है, पूर्व जन्म से उसको इस जन्म में जब फिर से जन्म लेता है संगम युग में, तब उसको ये जो पूर्व जन्म का जो भी संस्कार है बुद्धि संयोगम लभते। बुद्धि संयोगम मतलब क्या? कि जो एडवांस के जो रुद्रगण है उनके साथ बुद्धि का जो संयोग हुआ था यज्ञ के आदि में, पिंड हैदराबाद में बाबा ने बोला था 9 लाख आत्माओं को संदेश मिला यज्ञ के आदि में, तो 9 लाख आत्माएं इकट्ठा हुई थी। तो जो परिवार था वहां पे, ये सारी आत्माओं का कनेक्शन था एक दूसरे से। तो पुनर्जन्म लेने के बाद वो जो बुद्धि का संयोग जो प्राप्त हुआ है पूर्व जन्मों से, वो फिर से प्राप्त होता है उसको ब्राह्मण बनने के बाद। तत्र ते बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पौर्वदेहिकम माना पूर्व जन्म में। जैसे हम देखते हैं बाहर की दुनिया में जाते हैं हम, हजारों लोग, लाखों लोग रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कभी हमारा किसी से
कोई हिसाब किताब ही नहीं बनता है। लेकिन ये एडवांस पार्टी या ब्रह्म कुमारी की ये जो दुनिया है, इसमें हमें पता चलता है कि हमारे बहुत गहरे हिसाब किताब है। इनसे ही हमारे झगड़े होते हैं, इन्हीं के साथ हमें रहना है, इन्हीं के साथ अच्छा लगता है यही हमारा परिवार है। तो जो भी हिसाब किताब हमारे बनते हैं, ये बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है 700 करोड़ की, इसमें नहीं बनते हैं। लेकिन ये छोटे से परिवार में बनते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म से जो प्राप्त हमारा बुद्धि का सहयोग है इनसे। जब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित हुए 1936 में, उसके बाद जो यज्ञ के आदि में पूर्व जन्म में हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो संदेश मिला ईश्वर का, उस समय जिन आत्माओं से हमारा कनेक्शन आया, वो आत्माओं से बुद्धि संयोगम, जब पुनर्जन्म लेके फिर से वो आत्मा संगम युग में आएगी, तो ये जो बुद्धि संयोग है ये फिर से प्राप्त होगा उसको, फिर से उन्हीं आत्माओं से उसका कनेक्शन आएगा। यतते च ततो भूयाः संसिद्धो पुरुनंदन। तो इस श्लोक में क्या बोला है कि ततः, ततः माना बाद में, यतते, यतते का अर्थ क्या है? यतते च ततः भूया, भूया माना पुनः, मतलब पुनर्, मतलब फिर से, संसिद्धो पुरुनंदन, संसिद्धो माना स माना संपूर्णम, स माना संपूर्णम, और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यतते चो ततो भूयाः, यतते माने यत्न करता है, यत्न माना प्रयत्न करता है। कौन सा प्रयत्न करता है? संपूर्ण सिद्धि या संपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए। तो संगम युग में क्या संपूर्ण सिद्धि है? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, या कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना, या आत्मिक स्थिति की निरंतर अवस्था प्राप्त करना, निर्संकल्पी, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी अवस्था प्राप्त करना, यही संपूर्ण सिद्धि है। तो ऐसा जो किसकी बात चल रही है? योग भ्रष्ट, स्थिति भ्रष्ट की बात चल रही है। ऐसा जो व्यक्ति है, वो पूर्व जन्म के अनुसार उसको जो बुद्धि के उसके जो संयोग जिन व्यक्तियों से हुआ था, वो उसे फिर से प्राप्त होता है, और पुनः वो नया जन्म लेके ये एडवांस ब्राह्मण परिवार में संपूर्ण सिद्धि प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करता है। तो उसको भले उसने यज्ञ के आदि में, बाबा ने बोला राम, राम फेल हो गया, तो बाबा ने बोला राम फेल हो गया तो क्या फाइनल एग्जाम में फेल हो गया? तो बाबा ने बोला फाइनल एग्जाम में तो फेल नहीं हुआ, कोई यूनिट टेस्ट में या तिमाही जो एग्जाम्स रहते हैं, यूनिट टेस्ट, उसमें फेल हो जाता है, तो हो सकता है वो बाद में फाइनल एग्जाम में ज्यादा पढ़ाई करके बहुत अच्छे नंबर लाए, तो उसको फेल होना नहीं बोलते हैं। तो यज्ञ के आदि में जो जन्म था, उसमें अगर वो परमात्मा की श्रीमत पे नहीं चला, योगाभ्यास नहीं किया, पुरानी दुनिया से वैराग्य नहीं रखा, हताश हो गया, तो फिर से उसको इस जन्म में उन्हीं ब्राह्मणों का परिवार का फिर से संयोग होता है, और फिर संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न भी करता है। फिर 6 का 44, पूर्वाभ्यासेन तेन एव रियते ही अवशः अपि सह, पूर्वाभ्यासेन मतलब पूर्व अभ्यास, जो पूर्व जन्म का उसका जो अभ्यास था, जो भी उसने आत्मिक स्थिति में टिकने का या योग का अभ्यास किया, परमात्मा को पहचाना, जो भी अपने जीवन में धारण किया ईश्वरीय ज्ञान, तो ये जो पूर्व जन्म का जो अभ्यास है, उससे वो स्वतः विवश होकर
योग सिद्धि हेतु खींचता है। रियते, रियते माना खींचता है। आपने देखा रहेगा कि इस जन्म में हम लोग जो सब लोग ज्ञान में आए, सबकी अलग अलग स्टोरीज है। कोई कोई तो ऐसे ज्ञान में आया कि उसने बाबा की आवाज सुनी कैसेट में और उसको खींच हो गई, बोले ये व्यक्ति कौन है, मुझे इनका ज्ञान सुनना है, मुझे समझना है, मुझे इनसे मिलना है। कोई कोई को संदेश दे दिया, संदेश देते ही उसको पता चला अरे शंकर का कार्य चल रहा है प्रैक्टिकल में, कोई सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में काम कर रहे हैं। इतना संदेश लेने मात्र से ही वो आत्मा पूरी तरीके से गदगद हो गई। तो ये जो पूर्व जन्म का जो अभ्यास है, उसका हिसाब किताब है, उससे विवश होकर वो योग की सिद्धि हेतु इस जन्म में खींचता है। उसी परिवार में जाएगा, वो उसी ब्राह्मण परिवार में जाएगा, उसी व्यक्तियों से मिलेगा इतनी बड़ी दुनिया में 700 750 करोड़ में। तो पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा वह जो योगी है वो विवश होकर, अवशाह, अवशाह, अवशाह का अर्थ है विवश होकर, माना मजबूरी से उसकी खींच आती है, आत्मा की खींच होती है, वो उधर ही जाएगा। कोई बोर्ड लगा हुआ है सच्ची गीता पाठशाला, हजारों लोग जाते आते हैं, लेकिन उसको खींच होगी वो बोर्ड पे नाम पढ़ते ही, सच्ची गीता पाठशाला क्या है सुने जाके, उधर जाके समझे। तो उसका पूर्व जन्म का जो अभ्यास है, हिसाब किताब है, वो उसको खींचता है। इस श्लोक में यही बोला है। और फिर क्या बोला है, जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। तो उसकी जो ये राजयोग का थोड़ा ज्ञान पाने का इच्छुक भी ये जो शब्द ब्रह्म अति वर्तते, अति वर्तते माना पार कर जाता है शब्द ब्रह्म को। शब्द ब्रह्म क्या है, ये जो भक्ति मार्ग में, जो भक्ति मार्ग में क्या किया जाता है, नाम स्मरण किया जाता है परमात्मा का। भक्ति में जाओगे तो सारे गुरु घंटाल यही बोलेंगे, नाम जाप करो, राधे 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 राधे, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम कृष्ण हरि, बोलते नाम जाप करो, आपके सारे पाप कट जाएंगे। तो ये शब्द ब्रह्म है, ये जो भक्ति मार्ग के संस्कार है उनको भी वो पार कर जाता है। और क्या शब्द ब्रह्म है, ढोल बजाते हैं, झांझ मजीरा बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, ये सारे जो भक्ति मार्ग के जितने भी कर्म कांड है, ये शब्द ब्रह्म अति वर्तते, ये सारे इनको पार कर जाता है। वो पार करना माना, माना इनके ऊपर जीत पाता है और परब्रह्म को, एक परब्रह्म निराकार को पहचान लेता है और उसके समान बनने के लिए अभ्यास करता है। समझ रहा है? तो भक्ति मार्ग के जितने भी कर्म कांड है, अभी ब्रह्म कुमारी इसकी जो बीके की दुनिया है उसमें भक्ति मार्ग के कर्म कांड नहीं चल रहे क्या? डांस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, नवरात्र में भी गरबा खेलने लगे अभी ब्रह्म कुमारी में। सब कुछ जो भक्ति मार्ग के जितने टंड घंटे वो सारे करना शुरू कर दिए। तो ये जो भक्ति मार्ग के तो जितने भी ये कर्म कांड है, जो शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म अति वर्तते, इनको पार कर जाती है वो आत्मा। अगर उसको थोड़ी भी ज्ञान पाने की इच्छा है, जिज्ञासु है, तो वो पार कर देगा। तो पूर्व जन्म का उसका अभ्यास उसको खींचेगा और थोड़ी भी उसकी ज्ञान पाने की इच्छा जो है वो इस भक्ति मार्ग जो भी है, चाहे वो बाहर की दुनिया का भक्ति मार्ग पार करके वो आत्मा ब्रह्मा कुमारी में आएगी, बीके में आती है, और फिर बीके में जो भक्ति मार्ग उसको पता चल जाता है उसको भी पार करके वो एडवांस में आती है। बीके में सबसे बड़ा भक्ति मार्ग क्या चल रहा है?
कि जो दादा लेखराज है, जो कृष्ण वाली आत्मा, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनके मृत शरीर को याद किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा भक्ति मार्ग है। जब परमात्मा शिव चैतन्य किसी साधारण मनुष्य तन में आज भी किसी किसी के द्वारा पाठ बजा रहा है, तो जो मृत व्यक्ति है, जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, उसके शरीर को याद कर रहे हैं, सबसे बड़ा भक्ति मार्ग। तो धीरे धीरे इन भक्ति को पार कर जाते। फिर आ गए एडवांस में। क्या एडवांस में भक्ति नहीं है क्या? एडवांस में भी भक्ति है। भक्ति तो चली रही है, दीदी दादियों की भी भक्ति है। जो जितना ज्ञान बताता है, जितनी ज्ञान के पॉइंट समझाता है, या जितना संगठन में दिखाया जाता है, उसे ही सब कुछ समझ बैठते हैं। बाबा की जो हजारों मुरलियां हैं, उस हजारों मुरलियों में बाबा ने जो जितने गहरे गहरे ज्ञान के पॉइंट्स खोले हैं, वो बातें उनके बुद्धि में बैठती नहीं है। तो ऐसी भक्ति की जो शूटिंग हो जाती है, इसको भी वो आत्माएं पार कर सकती है। पार करने वाली हो सकती है अगर इच्छा रखेगी, ज्ञान पाने की इच्छा रहेगी। कितनी भी पतित आत्माएं रहेगी, योग भ्रष्ट आत्माएं रहेगी, उसको भी पार कर सकती है। उसके बाद 6 का 45, प्रयत्नात यतमानाः, प्रयत्नात यतमानाः तू योगी संशुद्ध किल्बिषा। किल्बिषा का अर्थ क्या बताया था मैंने? किल्बिष क्या बताया था अर्थ? पापों का पुंज भाई जी। पापी। पापों का पुंज, पाप। तो किल्बिष संशुद्ध, संशुद्ध माना शुद्ध किया। पापों को शुद्ध करना माना पापों को धो देना। और स लगाया तो स का अर्थ हो गया संपूर्णम, संपूर्णा। तो संपूर्ण पापों को जिसने धो दिया, संशुद्ध किल्बिष। तो प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्नात यतमानाः माना अभ्यास करता हुआ, योगी जो प्रयत्न पूर्वक निरंतर अभ्यास करता है संगम युग में, भले उसकी आत्मिक स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन बार बार अमृत वेला उठने का अभ्यास करेगा। भले उसके जीवन में बहुत सारे विघ्न है, गृहस्थी में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बाधाएं, चाहे ईश्वरीय सेवाओं में समर्पण हो गए, फिर भी ढेर सारी समस्याओं से गुजर रहे, फिर भी प्रयत्न पूर्वक बार बार वो आत्मिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर रहा है। यतमानाः अभ्यास करता हुआ योगी संपूर्ण पापों के धुल जाने पर अनेक जन्म संसिद्ध तथा याति परमागतिमम। अनेक जन्मों के, अनेक जन्म संसिद्धम, अनेक जन्मों के अंत में संपूर्ण सिद्ध होकर, बाबा ने बोला लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। तो ये जो अनेक जन्म हमने जो भक्ति की, उसका फल हमको अंतिम जन्म में ज्ञान मिला। और ज्ञान में आने के बाद भी हम जो 100 साल के संगम युग में लगातार आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे, ये पुरानी दुनिया, ये भौतिक दुनिया, ये भौतिक पदार्थ, ये इंद्रिया, ये हमको खींच रही है, ये आकर्षण कर रही है, ये माया हमको बार 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 आकर्षित करती है। उसके बावजूद हम क्या कर रहे कि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास कर रहे। तब जब संपूर्ण पापों के धुल जाने पर अनेक जन्मों के अंत में संपूर्ण सिद्ध होके अनेक जन्म संसिद्धम, बाद में परम गति को पाता है। तो तुरंत नहीं पाता है। संगम युग में जो लंबे समय का पुरुषार्थ करेगा, कितनी भी समस्या आएगी उसके बावजूद पुरुषार्थ करता रहेगा, हताश नहीं होगा, उदास नहीं होगा,
भगोड़ा नहीं होगा, छोड़ के भाग नहीं जाएगा। तो ऐसा निरंतर वो करते रहेगा तो संपूर्ण सिद्ध होके बाद में परम गति को पाता है। परम गति क्या है? वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। जो उच्च पद है उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। उसके बाद 6 का 46, तपस्विभ्यो, क्या बोला है? तपस्विभ्यो धिको योगी, तपस्विभ्यो धिको योगी, ज्ञानीभ्योपि मतोधिकाः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। एकदम सिंपल श्लोक है। जो योगी है, योगी माना सहज राजयोगी। सहज राजयोगी कौन है? बाहर की दुनिया में जो योगासन प्राणायाम करने वाली योगी है, बाबा रामदेव, जो देह के आसन करवाते हैं, जो श्वास प्रश्वास की गति रोक के कुंभक लगाने के अभ्यास करवाते हैं, वो योगी है। उस योगी की बात नहीं चल रही है, सहज राजयोगी की बात चल रही है। जो साधारण तन में आए हुए परमात्मा को पहचानते हैं, अपने आत्मा का ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा जो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, उसको बार बार एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं। उस चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु में एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं। और उस परमात्मा को जो साधारण मनुष्य शरीर में आया हुआ है, उसको यथार्थ रूप में याद करते हैं। वो सच्चा सच्चा सहज राजयोगी है। खाते पीते उठते बैठते कर्म करते हुए वो बार बार उस परमात्मा को याद करते हैं। ऐसा जो सहज राजयोगी है, क्या बोला? तपस्विभ्यो धिको योगी। अधिक माना बढ़कर, अधिक माना जो सहज राजयोगी है वो शारीरिक तप करने वाला जो तपस्वी है। जैसे शारीरिक तप करते हैं ना, बोलते क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, तो वो एक दिन का उपवास रखते हैं महीने में। और ब्राह्मण बनने के बाद हम जो आत्माएं, वो क्या करती है? पूरे जीवन का व्रत रखती है। क्या व्रत रखती है? पवित्रता का व्रत रखती है, सदाचार का व्रत रखती है, सत संकल्पों का व्रत रखती है, अच्छी वाचा का व्रत रखती है। तो ये जो व्रत रखते हैं, ये सहज राजयोगी की लक्षण है। और जो अल्पकाल का एक दिन के लिए उपवास करेंगे, व्रत रखेंगे, वो कौन से है? शारीरिक तपस्या करने वाले तपस्वी है, हठ योगी है। तो जो सहज राजयोगी है वो शारीरिक तप करने वालों से भी बढ़कर है। तपस्विभ्यो धिको योगी, ज्ञानीभ्योपि मताधिक। और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माने गए। अधिक माना श्रेष्ठ, उससे भी बढ़कर, बढ़िया। तो ज्ञानियों से भी सहज राजयोगी श्रेष्ठ माने। अभी किसी के पास बहुत ज्ञान है, पंडित सोचो गाल बजा हुआ, ज्ञान बहुत बकता रहता है, लेकिन बाबा को याद ही नहीं करता है, योग युक्त नहीं है, आत्मा में स्थित नहीं है, अभ्यास नहीं करता है आत्मिक स्थिति का, परमात्मा को याद नहीं करता है, प्रैक्टिकल जीवन में वो ज्ञान धारण नहीं करता है, तो ऐसा ज्ञानी क्या फायदा? तो उससे तो सहज राजयोगी जो है वो उससे श्रेष्ठ है। समझ रहे? एलपीएम। तो जो सहज राजयोगी है वो शारीरिक तप करने वालों से बढ़कर है और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। फिर आगे बोला है कर्मिभ्योश्च धिको योगी, तस्माद योगी भवार्जुन। तो वो कर्म कांडियों से भी सहज राजयोगी बड़ा है, जो कर्म कांड करने में लगे हुए होते हैं। बाहर की दुनिया में भक्ति मार्ग में क्या कर्म कांड करते हैं? होम करते हैं, हवन करते हैं,
और क्या क्या करते हैं, दिया जलाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, उसके सामने माथा टेकेंगे। तो ऐसे जो कर्मकांडी है उनसे भी वो सहज राजयोगी जो है वो श्रेष्ठ है। इसलिए ये अर्जुन तू योगी बन, सहज राजयोगी बन। तस्मात योगी भवार्जुन, तस्मात माने इसलिए, योगी भवार्जुन, तो इसलिए अर्जुन को क्या बोलते हैं भगवान, तू सहज राजयोगी बन, क्योंकि ज्ञानियों से भी वो राजयोगी अधिक श्रेष्ठ है, और शारीरिक तप करने वाले तपस्वी से, हठ योगी से भी राजयोगी श्रेष्ठ है, और जो कर्म कांडों के पीछे लग जाते हैं उनसे भी अधिक श्रेष्ठ है। तो यहाँ भी कर्म कांड करते हैं या नहीं करते? अरे संडे के संडे जाना है संगठन, 2-3 घंटे का संगठन अटेंड करना है, तो कर्मकांड ही है। हाँ, ये नहीं रहता है कि वो ज्ञान के पॉइंट जो संगठन के अंदर सुने हैं उस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके अपने जीवन में धारण करना है। बस जाना है ताकि हमारी क्लास चलती रहे, हम इस परिवार से जुड़े रहे। तो कर्मकांड जो है भक्ति के वो नहीं होने चाहिए। बाबा ने बोला है जो 7 दिन भी भट्टी करके फिर विदेश में चला जाए और मेरी सेवा करते रहे तो ऊंच पद, बाबा को याद करते रहे तो ऊंच पद प्राप्त कर सकता है। तो सिर्फ कर्मकांडों वाला जो व्यक्ति है उससे श्रेष्ठ कौन है? सहज राजयोगी श्रेष्ठ है। फिर 6 का 47 आइए। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमा मतः। मतः मन मानता हूँ, मतः मन मानता हूँ। सर्वेशा, सर्वेशा मन सब योगियों में, योगिनाम अपि सर्वेशाम, सब योगियों में जो श्रद्धावान है। कैसा है? श्रद्धा भावना वाला, श्रद्धा भावना, दिल और दिमाग का बैलेंस। तो ऐसा जो श्रद्धावान योगी है सब योगियों में, मदगतेन, मदगतेन माना जो मेरे में मन बुद्धि लगाया हुआ है, अंतरात्मना माम, तो जो अंतरात्मा है माना मन बुद्धि है वो एक परमात्मा में लगाई हुई है जिसने। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम गीता में बोला हुआ है। जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी कोई श्रद्धा ही नहीं रखेगा, बोलेगा अरे क्या बोलते हो भगवान आया हुआ है। अरे पहले कोई बात बता रहा है तो जाके सुन अच्छे से, श्रद्धा से 7 दिन का कोर्स कर, समझ। अभी श्रद्धा ही नहीं रखेगा तो उसको पता चलेगा? अभी जैसे एडवांस पार्टी के अंदर बाप का कार्य शुरुआत हो गया मुकर्रर रथ में, तो संदेश मिला अरे शंकर का पाठ चल रहा है, और ब्रह्मा कुमारी में तो ब्रह्मा का कार्य चल रहा है या तो शंकर का कार्य चल रहा है। तो बोलेगा ए हमें फालतू ज्ञान मत सुनाओ, हम बहुत ज्ञान को जानते हैं, ये शंकर वगैरह कुछ होता नहीं है। तो पहले तो श्रद्धा रखनी पड़ती है, चलो कोई संदेश दे रहा है तो चलो क्या बात है, उसको 7 दिन सुनो गहराई से। तो जो श्रद्धावान रहता है, जो परमात्मा में मन बुद्धि लगाकर एक परमात्मा को ही याद करता है, ऐसा जो दिल से भावना युक्त होके श्रद्धा से उस एक परमात्मा जो हीरो पाठधारी है उसको ही याद करता है। श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूं। जो मुझे श्रद्धा भावना युक्त होके मन बुद्धि द्वारा मुझे याद करता है उसे मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं। और किसी को श्रद्धा भावना है नहीं,
परमात्मा को याद नहीं कर रहा है श्रद्धा भावना के आधार से, सिर्फ बोलता है अरे वहाँ की दीदी बहुत मीठा बात करती है इसलिए मैं सेंटर में जाता हूँ। अरे अरे वो भैया है ना, वो मुझे सेंटर पे लेके गए, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को पिछली बार घर में समस्या थी, पैसे की कमी थी, 10,000 रुपए दिए, इसलिए मैं सेंटर पे जाता हूँ। अभी उनको बोला है तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए जाना पड़ता है। तो किसी न किसी व्यक्ति का आधार लेके जोर जबरदस्ती पुरुषार्थ करने वाले, उनको योगी नहीं मानता है परमात्मा। जो श्रद्धा भावना रख के अपनी मन बुद्धि रूपी अंतरात्मा से उस परमात्मा को जुड़े हुए पूरी तरीके से, वो सर्वश्रेष्ठ राजयोगी है। तो योगिनाम अपि सर्वेशाम मत, योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमामतः। मैं उसको राजयोगी मानता हूँ जो श्रद्धा पूर्वक मन बुद्धि से एक मुझको ही याद करता है, उसे मानता हूँ। तो ये हो गया अपने 6 के 47 तक। तो जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है उसकी क्या गति होगी, क्या होगा, इसके बारे में अर्जुन पूछता है भगवान को, और फिर भगवान धीरे धीरे उनको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, कैसे प्रयत्न करने हैं निरंतर, और कैसे पूर्व जन्मों की जो भी पुरुषार्थ किया हुआ है उसका भी प्रारब्ध आगे वाले आने वाले जन्मों में मिलता है, और कैसे लंबे समय तक प्रयत्न करते हुए फाइनली संपूर्ण पापों को धोया जा सकता है, अनेक जन्म संसिद्ध और अनेक जन्मों के अंत में संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त किया जा सकता है। ये बातें बताई, और फिर ये भी बताया कि सबसे श्रेष्ठ योगी किसे माना जाएगा। जो सहज राजयोगी है वो तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, वो कर्म कांड करने वाले व्यक्ति से भी श्रेष्ठ है, और वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, सहज राजयोगी। और फिर लास्ट के श्लोक में ये भी बोला, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे में मन बुद्धि लगा के अंतरात्मा पूरी मेरे में लगा के मुझे ही याद करता है, वो मुझे प्राप्त होता है, वो मेरी नजर में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये आपको बताया, 6 के 47 तक खत्म हो गया।